28 जनवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। कल शाम को हम करीब पौने 6 बजे के टाइम में मेघनाथ घाट पहुंच गए थे। पीछे आप जो पहाड़ी दिख रही है इस साइड से आए थे, ये मार्ग दिखा रहा हूँ। इधर पावर प्लांट है, यहाँ से पानी को माही नदी में सप्लाई किया जाता है। और उसके बगल में ये बना हुआ है ब्रह्मलीन महंत श्री श्री 1008 श्री बाल मुकुंदास जी महाराज आश्रम मेघनाथ घाट, ये चंदनखेड़ी कुची जिला धार। और कल जब हम पहुँचे थे तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से हमको यहाँ पे चाय पिलाई थी, और चाय पीने के बाद में फ्रेश होने तुरंत ताजगी आई। और हम सामने मैया का घाट दिख रहा है मेघनाथ घाट, उसके बगल में ये मंदिर है नर्मदेश्वर महादेव का, वहाँ भी ले चलेंगे नर्मदे हर बाबा जी। और आज ये देखिए बड़ा सुनसान दिख रहा है, लेकिन कल जब यहाँ मौनी अमावस्या होगी तो फिर यहाँ का वातावरण और भीड़ अलग ही होगा। अब यहाँ से हम कल तक तो आपको यहाँ के दर्शन कराए थे, अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। हम अंदर आए हुए हैं। देखिए जो वाइट कलर का हॉल है वो परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको जगह दिखाएंगे। और ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे कल भागवत कथा बैठेगी। एक महाराज जी हैं, अभी इन्होंने बताया, क्योंकि कल से नर्मदा जी का जो जन्मोत्सव है उसकी तैयारी चालू हो जाएंगी और 4 फरवरी को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और आपको भोले बाबा के यहाँ शिव मंदिर है, ऊपर से दर्शन कर ली, शिखर के दर्शन कराए हैं। मेघनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, ये यहाँ की कहानी है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मंदिर में तो आपको दर्शन करा दिया, सामने हॉल है। और ये जो है जगह, ये अन्न क्षेत्र, यहाँ पे भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी जाती है। और इस जगह पे आसपास के लोग आते हैं, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और ये घाट का रास्ता है, आपको घाट में ले जाएंगे। घाट पे दर्शन कराने से पहले आपको वो कुटी के दर्शन कराते हैं जहाँ पे ऋषि मुनि और मेघनाथ ने तपस्या करी थी। जैसा मेरे को बताया है ये वो जगह है नर्मदे हर। देखिए अब हम इस कुटी पे आ चुके हैं। इसका निर्माण देखिए ऊपर से ही आरसीसी जैसे मतलब लेंटर कर रखा है, और एक श्री यंत्र के हिसाब से है, 1 2 3 4 तरफ से उसको बनाए रखा है। और ये जगह कहीं किसी जगह दरवाज़ा नहीं है, ये आपको दिखा देता हूँ। मेघनाथ घाट में ये महात्मा जी का यहाँ पे तपस्या करते हैं। और ये कुटी है किसी ज़माने की बनी हुई। और ये देखिए यहाँ से हम अंदर जाएंगे, छोटी सी खिड़की टाइप में है। जय गुरुदेव भगवान। देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं। हरे कृष्णा। ये छोटी सी खिड़की है, ये वेंटिलेशन के लिए है। और गुरु जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे जो सिद्ध महात्मा लोगों ने तपस्या करी है, ये उनकी चरण पादुका है। यह अखंड ज्योति जल रही है। देखिए गणपति को लेकर एक संत महात्मा की है, पहली बार ऐसी हमने मूर्ति देखी है। और हनुमान जी हैं, गुरु महाराज जी हैं। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे मेघनाथ जो थे रावण के पुत्र, उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। और कैलाश से तपस्या तप करके 2 शिवलिंग लेकर आए थे। और यहाँ पे उस शिवलिंग को रख के उन्होंने बहुत घोर तपस्या करी। और फिर उसके बाद जब वो यहाँ से लंका लेके जा रहे थे तो दोनों हाथों में शिवलिंग थे, तो कुछ अलग अदल बदल कर रहे थे, जिसके कारण एक शिवलिंग यहाँ नीचे गिर गया। और वो जो शिवलिंग फिर यहीं स्थापित हो गया। तो मेघनाथ ने भोले बाबा की कृपा समझ के उसको प्रणाम किया, पूजा करके, और वो आगे एक शिवलिंग को लेके चला गया। और वो जो शिवलिंग है वो यहीं पे पीछे मैया का, क्योंकि बहुत डूब क्षेत्र हो गया है, तो शायद वो इसी जगह कहीं पे नर्मदा जी में समाया हुआ है वो जगह। क्योंकि करीब 100 फुट 200 फुट मतलब बहुत ऊंचा नर्मदा जी का जल स्तर है डैम होने के कारण। ये जगह आपको दिखा रहे हैं, ये तपस्या करने की, यहाँ पे जितने भी संत महात्मा यहाँ पे रहते हैं उन्होंने यहाँ तपस्या करी। अब आपको ले चलते हैं घाट की तरफ। नर्मदे हर हमने आपको अंदर यहाँ पे जो तप स्थली है उसके दर्शन कराए मेघनाथ घाट के। ये बड़ देवता हैं, सामने मैया
बहुत विशाल रूप में बह रही हैं। और देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ का महात्मा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे से चला रहा हूँ मेघनाथ तीर्थ का महत्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम, ये जो महाराज जी हैं, ये महाराज जी यहाँ पे मुख्य संत हैं जो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो कि किसी ट्रस्ट मैंने पता किया था गया है, लेकिन ये महाराज जी इस जगह देखते हैं। और ये अपने ग्वालियर साइड के रहने वाले हैं, इनकी भाषा से लगा। नर्मदे हर महाराज जी हैं, ये सेवा करते हैं। और कल इन्होंने बड़े ही प्रेम से हमारे ठाकुर जी के लिए दूध की व्यवस्था करी, इससे तो इन्होंने हमारा दिल जीत लिया। नर्मदे हर महाराज जी। ये देखिए इनकी कुटिया है, इस कुटिया में रहते हैं। अब आपको ले चलते हैं घाट की तरफ। चप्पल हम इधर ही उतार देते हैं। नर्मदा नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं, कृपया नदी में ना नहाएं। ये इसलिए लगाया गया है, तो बात सही है, नदी है और मगर का तो घर ही है। कभी कोई घटना दुर्घटना घट जाए तो प्रशासन की ओर कोई सवाल जवाब ना करे, इसलिए उन्होंने बोर्ड लगा के कोने पे चेप दिया है। आप जाओगे तो बाकी आपकी जिम्मेदारी, उनको कोई लेना देना नहीं। और ये घाट में स्नान करने के लिए महिलाओं का चेंजिंग रूम बना हुआ है। नर्मदे हर मैया नर्मदे। ये है मंदिर शिखर से आपको दर्शन कराते हैं, ध्वजा शिखर के दर्शन कीजिए। और ये मैया के घाट पे सामने देखिए घाट है, और वो जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ये वही सूलपानी दक्षिण तट के पहाड़ हैं जिनसे निपटते हुए हम आगे बढ़े थे। अब आपको अंदर दर्शन कराते हैं। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। जय भोले बाबा की जय। सबसे पहले गणपति भगवान के दर्शन कीजिए, पार्वती माता, कार्तिक भगवान, तीनों भगवान के दर्शन कीजिए। सामने हनुमान दादा हैं और नंदी भगवान जी हैं, और यहाँ बैठे हमारे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आपकी हाजिरी भी लगा देते हैं। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद में अब हम घाट के दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे बड़ी बड़ी सी ये नाव है, ये जैसे फेरी, इनको फेरी समझिए कि इसमें गाड़ियाँ भी आ जाती होंगी। और यहाँ पे रखी हैं ये, और ये बोट है। यहाँ से एक पीछे गांव है, लोग इधर अपना आना जाना करते हैं। और नर्मदा मैया की घाट होने के कारण यहाँ घाट देखते ही बड़ा आनंद आता है, जिसके कारण स्नान करने का। और मछलियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ किनारे तक। कल पानी यहाँ तक था, आज पानी थोड़ा कम है। कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये देखिए सब मछलियाँ। और ये घाट के आपको हमने दर्शन करा दिए, सामने मंदिर के करा दिए। और ये गाड़ियाँ जो ये देखिए बोट लगी हुई है, इन बोटों पे गाड़ियाँ लाइन से, और जिनको दूसरे तट गांव पे जाना होता है, सामने दिख रहा है दूसरा गांव है इन पहाड़ों के पीछे, तो वो इनके द्वारा जाते हैं। और कभी कोई बड़ी गाड़ियां हो शायद, या पीछे जो प्लांट है उनके काम के लिए ये मशीनें, बोट हैं, बहुत हैवी बोट है। इसमें तो मेरे को लगता है ट्रक भी आ जाए, इनसे काम होता होगा। और बाकी मैया के दर्शन कीजिए। ये मैया जा रही हैं सामने, उधर गुजरात, उधर एंट्री करती हैं सूलपानी होते हुए। अच्छा, थोड़ी दूर आगे जाके जो एक तट आता है वो महाराष्ट्र हो जाता है, दूसरे तट है वो MP, और फिर उधर गुजरात। महाराष्ट्र उत्तर तट में नहीं लगता है, ये बात याद रखने वाली बात है। और आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, अभी आगे भी दिखाऊंगा। वो सामने वो जो मंदिर दिख रहा है, जूम करके ये देखिए, वो मंदिर है कोटेश्वर, जो कि नदी में मैया में डूबा हुआ है। मैया चारों तरफ से है और वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो डूब क्षेत्र में है। तो वो जब हम पीछे साइड में आएंगे अपने जहाँ पे हम रुके हैं, वहाँ से आपको दर्शन कराएंगे। अब वापस हम ऊपर चढ़ते हैं। नर्मदे हर। ये हॉल आपको दिखाया था जो परिक्रमा वासियों के रुकने की जगह है। यहाँ पे महाराज जी रहते हैं जो सेवा करते हैं। नर्मदे हर महाराज जी, ये महाराज जी यहाँ सेवा करते हैं। और ये जो साथ में महाराज जी, ये हमारे साथ कुछ दिनों से चल रहे हैं। और ये हॉल है परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए। सब लोग ज़्यादातर चले गए हैं। और एक ये महाराज जी हैं जो अभी झाड़ू लगा रहे थे। और ये हमारा आसन है।
मुरली मनोहर के आपको दर्शन कराता हूँ। जय श्री कृष्ण। आज हम घाट पे गए थे स्नान करने, तो पूजा थोड़ी देर में करी थी नर्मदे। और इसके पीछे लैट्रिन बाथरूम है नहाने धोने के लिए। और ये जो रूम है, ये जो कुछ लोग की मन्नतपुर जो सेवा करते हैं यहाँ पे, उन लोग नर्मदे हर मैया, ये मैया लोग रहते हैं। और ये यहाँ पे बाबा, ये नर्मदे हर मैया, नर्मदे, ये मैया और बाबा हैं जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और इनसे चर्चा हुई थी तो इन्होंने बताया कि इनकी मन्नत पूरी हो गई थी। इनका लड़का पटवारी हो गया था और ये मैया का बेटा टीचर हो गया है। तो इनकी अच्छा आप दोनों वो वाली मैया जो अंदर झाड़ू लगा रही, तो ये लोग 1.5 महीने यहाँ पे, अच्छा तो ये 1.5 महीने की सेवा इन्होंने मैया से मांगा था और वो मैया ने पूरी कर दी। तो ये यहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए 1.5 महीने के लिए यहाँ पे आए। और ये देखिए, कोई बात नहीं, वो सामने दिख रहा है, पीछे साइड में आ गए हैं। और वो देखिए कोटेश्वर मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहीं से कोटेश्वर तीर्थ के दर्शन कीजिए, क्योंकि बैक वाटर मैया का छोटी छोटी नदी बहुत अंदर तक डीप गया हुआ है। देखिए ये मैया का अंदर डीप तक जल भराव होने के कारण काफ़ी डीप तक गई हैं। तो अगर कोटेश्वर, वैसे भी कोटेश्वर छोटा, देखिए डीप टाइप में, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहीं से इनके दर्शन कीजिए, सारे परिक्रमावासी यहीं से करते हैं इनके दर्शन। ये देखिए सामने है वो कोटेश्वर, और ये छोटा चारों ओर से मैया ने उनको घेर रखा और पूरा मतलब बहुत ऊंचे हाइट में है। और पीछे ये देखिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये देखिए आधे से ज़्यादा डूबी हुई है। और उधर देखिए वो भी डूबा हुआ है पूरा। और वो पानी की टंकी, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ एक पानी की टंकी है। पानी की टंकी सोचिए डूबी हुई है, खाली उसका ऊपर का सिरा दिख रहा है। और वहाँ कोई अभी जा नहीं सकता, जिसको जाना है बोट से जाए। देखिए ये भी सब डूबे पड़े हुए हैं। और यहाँ जाने के लिए भी हमें करीब 7-8 किलोमीटर इधर पीछे से जाना होगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। वहाँ एक आश्रम है कनकधाम करके जो सेवा करते हैं। अभी महाराज जी ने बताया, इधर एक जगह का नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है, हम वहाँ पहुँचेंगे कल। वहाँ पे वो आश्रम ट्रांसफ़र हो गया है। और देखिए सामने उधर मैया उधर से आ रही हैं और इधर से, और वो सामने उधर देखिए फेरी वाला फेरी छोड़ के वापस आ रहा है। महाराज जी आगे का नाम क्या है? वो जो निसारपुरा है, निसरपुर, वो जो कोटेश्वर आश्रम है वो इधर पीछे निसरपुर में चला गया, जो 6 किलोमीटर दूसरी तरफ है। अगर हमें यहाँ भी आना होता तो पहले पीछे जाएंगे 5 किलोमीटर निसरपुर होकर के, फिर 5 किलोमीटर यहाँ आते, जो कि सामने आधा किलोमीटर भी नहीं है। ऐसे होती हैं। यहीं से हम प्रणाम करते हैं कोटेश्वर भगवान को। नर्मदे है, मेघनाथ घाट में है, ये आपको दिखाया होगा हमने। ये मेघनाथ घाट है, सामने एक नदी है, वो ये नदी इधर छोटी सी गई है, और एक और कुछ अजीब सा नाम है, अश्विनी कुछ नाम है, मैं बताऊंगा उसका। वो संगम है, एक्चुअली ये संगम है यहाँ पे, और इसीलिए मैया का ज़्यादा जो है क्षेत्र दूसरी मैया में भी चला गया है। और इस समय वीडियो बनाने का कारण ये है क्योंकि सुबह जब मैं आपको वीडियो में जगह दिखा रहा था कोटेश्वर की, तो धुंध बहुत था और सूर्य देवता सामने थे, अभी ऊपर है। अभी क्या ना एकदम क्लियर व्यू हो रहा है। तो मैं आपको जूम करके यहाँ से कोटेश्वर तीर्थ के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए सामने ये है कोटेश्वर तीर्थ। देखिए चारों तरफ मैया ने इनको घेर रखा है, वहाँ जाने की कोई जगह नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा क्लियर भी इधर सब घाट जैसे दिख रहा है। पानी मैया का कुछ कम हुआ है जिसके कारण, और धुंध हटी हुई है जिसके कारण सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखिए ये मेघनाथ तीर्थ है, साथ में एक मैया है जिसका ये नर्मदा जी के साथ संगम हो रहा है, और सामने कोटेश्वर है। अब हम कोटेश्वर वहाँ जा नहीं सकते हैं, यहीं से हमें उनके दर्शन करने हैं, और जो भी अपना जाप पाठ करना है वो हमें यहीं करना है। और यहाँ से फिर आगे हम निसारपुर, वो देखिए पीछे दिख रहा होगा अगर दूर, निसारपुर, यहाँ से पीछे वाले रास्ते से करीब 7-8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ से सीधे जाएं तो 5 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें 7-8 किलोमीटर तय करना होगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे कल, और लगभग समझिए